आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, वहाँ की लिविंग्स जो कॉस्ट आपको आ रही है उसके हवाले से। बहरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कराची का और एक ऐसा बिल्डर ये बन चुका है, ये डेवलपर बन चुका है बहरिया टाउन कि शायद जो असल हमारी बहरिया है उससे बढ़ के बात जो पाकिस्तान में होती है वो बहरिया टाउन के बारे में होती है। आप भले डॉक्टर की दुकान पे बैठे हों या आप किसी बैंक में बैठे हों, बहरिया का मौजू कहीं ना कहीं ज़ेर बहस कराची के अंदर आ ही जाता है। इतना फेमस ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। उसकी वजह यह है कि इस जैसी चीज़ कराची वालों को एक्चुअली मुयस्सर नहीं आ सकी गुज़िश्ता 70 साल के अंदर। तो उसने जब बना के आपके सामने एक सैम्पल रख दिया तो अब वो ज़ेर बहस आएगा, वो अच्छे लफ्ज़ों में आए या बुरे लफ्ज़ों में आए, ये बात की बात है। सो बहरिया टाउन कराची ने गुज़िश्ता दिनों हमें मालूम है कि जो इन्फ्लेशन हो रही है और जो इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बन रही है उसके बायस उसने और इसके अलावा भी कुछ ऐसी खुफिया वजूहात हो सकती हैं, वो शायद कुछ लोग बेहतर जानते होंगे अंदर वाले या जो रहते हैं बहरिया में, कि बहरिया ने तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों को वहाँ पे जो उनका मेंटेनेंस स्टाफ था उसको फायर किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे उसको मेंटेनेंस पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम जब देखते हैं वहाँ विज़िट करते हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते में हमारे 3-4 चक्कर लगते हैं बहरिया में, तो हमें उसकी मेंटेनेंस में तो इतना ख़ास कोई फ़र्क फ़ील नहीं होता। बाहर की मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से वो उसको सोसाइटी को पूरे पूरे प्रोजेक्ट को वो लेकर चल रहा है। बट घरों के अंदर जो मेंटेनेंस आ रही थी आपकी, जो लोग वहाँ रह रहे थे अपार्टमेंट्स में या घरों में, उस पर काफ़ी कॉस्ट पे उनके इफ़ेक्ट आने वाला है फ्यूचर में। क्या उसकी वजूहात हैं, उसके पीछे ज़ाहिर बात है या तो बहरिया अपनी अपनी जो लेबर है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, या वो ये चाह रहा है कि शायद उनको मज़ीद सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ लोगों को, तो उसलिए वो उसका लेवल थोड़ा सा इंप्रूव करना चाह रहा है सर्विसेज का, जो जो वहाँ पे जो ह्यूमन जो स्किल्ड वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए। तो बहरहाल उन्होंने किया ये है कि उन्होंने जी एक थर्ड पार्टी ऐप वो दे रहे हैं अपने तमाम रेजिडेंट्स को कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए और आप इसके थ्रू तमाम अपनी जो ऑर्डर्स वगैरह बुक करेंगे। 1000 उन्होंने एक फ़ीस फ़िक्स कर दी है या करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मेंटेनेंस के लिए जो भी बंदा आएगा उसके जो सर्विस चार्जेस होंगे वो 1000 रुपये होंगे। अब आपने भले उसमें कोई आपने टूटी चेंज करवानी है, आपने कोई मुस्लिम शावर चेंज करवाना है, आपको कोई ट्यूबलाइट चेंज करवानी है, अगर आप नहीं खुद कर सकते तो आपको 1000 रुपीज़ जो हैं वो सर्विस चार्जेस के देने पड़ेंगे। एंड देन जो उसकी जो 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 उसकी कॉस्ट है इक्विपमेंट की जो वो लेके आएगा या जो जो इस्तेमाल होंगी बीच में चीज़ें, वो उसकी सेपरेट वो चार्ज करेगा आपसे। बहरिया टाउन की जो पॉपुलेशन है उसका तकरीबन समझिए कि 60-70% जो पॉपुलेशन है वो अपार्टमेंट साइड के ऊपर है, तो ये उसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा और आबाद एरिया है वो ये वाला है। अच्छा, चूँकि बहरिया जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी क्वालिटी के ऊपर, भले वो आपके घरों की जो मेंटेनेंस के मामलात हों या बहरिया के अपने मामलात हों, सामने के कोई पार्क्स बने हुए हों, नीचे की उसकी लॉबी का एरिया हो, वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो बहरिया टाउन ने कुछ लोगों को जो विलास थे उन्हें कलर्स वगैरह करवाने के लिए बोला, उन लोगों ने नहीं करवाए। उन्होंने समझा कि जैसे यहाँ हम रहते हैं बफर जोन के एरिया में या जौहर गुलशन के एरिया में तो कोई मसला नहीं है, देख लेंगे, लेकिन को 50,000 के करीब पेनल्टी जो है वो उनके ऊपर हिट हुई और फिर उनको समझ आ गई। अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो भी इस तरह की जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह आने वाली है उस पर क्या असर पड़ेगा, कितना उन लोगों को वो होगा, वो उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मंथली जो अभी लिविंग कॉस्ट थी बहरिया टाउन के अंदर, अभी हम बात करेंगे 2 बेड के अपार्टमेंट की, ये आपको पता होगा बहरिया ने 26,50,000 रुपये का दिया था। इसमें भी डिस्काउंट्स वगैरह अवेलेबल थे, लोगों ने 22-23 लाख रुपए के लिए थे ये वाले अपार्टमेंट्स। एक टाइम पे इसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख तक गई। आज आपको ये 90 से लेके 95 या 1 करोड़ तक आपको ये अपार्टमेंट मिल जाएगा। 2 बेड का 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका जो रेंट था ये 45,000 को भी इसने टच किया था, बट आज की मार्केट के अंदर ये 20,000 से 25,000 के दरमियान रेंट पे अवेलेबल है। आज की मार्केट का मतलब ये है कि चूँकि रियल एस्टेट बिल्कुल ही नहीं चल रही और बहरिया भी उसका एक और मेजर कराची को चलाने में या जो रियल एस्टेट को चलाने में बहरिया का बहुत बड़ा रोल था। सो इतनी ज़्यादा इस वक्त रेंटल जो हैं वो कम हुए हुए हैं। 2 बेड का ये जो अपार्टमेंट था इसके जो फिक्स मेंटेनेंस एक्सपेंस थे वो 3500 बहरिया ने किए हुए हैं। फिक्स वाटर के जो एक्सपेंस वो चार्ज कर रहा है वो भी 3500 के करीब हैं। इसी तरह जो गैस सिलेंडर वहाँ पे देते हैं वो सर्दियों में कहते हैं जी कि आप 2700 रुपये लीजिए, क्योंकि गीज़र वगैरह आपके ऑन होते हैं, और गर्मियों में वो आ जाता है 2400 रुपीज़ के ऊपर, 2400 रुपये वो उस पर चार्ज कर रहा होता है गैस सिलेंडर के हिसाब से बहरिया, क्योंकि अभी गैस वहाँ पर है नहीं। 3 बेड का जो अपार्टमेंट है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 5000 रुपीज़ है 3 बेड की, और वाटर चार्जेस जो हैं 3500 वो ले रहा है। सिलेंडर सर्दियों में वही 2700 का और 400 रुपीज़ का यहाँ पे चार्ज करता है समर के अंदर इनसे।
गैस ना होने की वजह से तो ये थोड़े से सिलेंडर की कॉस्ट एक्स्ट्रा वहाँ पे लोगों को पड़ रही है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा बल्कि काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं और सबसे पहले अपार्टमेंट्स के एरिया से वो गैस पाइपलाइन देंगे। उसकी ऑब्वियसली एक कॉस्ट होगी, मीटर्स की, उन सब चीज़ों की जो अच्छी हैवी कॉस्ट आएगी, बहरिया के लोगों को पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले आएंगे तो वो आपको इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, वो आप आराम से 6 महीने या 1 साल की किस्तों के अंदर उसको दे देंगे। सो ये मेन जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के, वाटर के और इनके आपके सुई गैस वगैरह के ये वहाँ पे पड़ रहे होते हैं, गैस के एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर आप देखते हैं वहाँ पे ग्रॉसरी की बात करें तो शायद पहले ग्रॉसरी महंगी होती थी आज से कुछ अर्सा पहले, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली थी, 1-2 स्टोर होते थे। अब चूँकि इम्तियाज़ आ गया है और इस तरह के बड़े ही जब कोई स्टोर लॉन्च होता है तो अपनी प्राइसिंग उसने एक रखनी है, चाहे आप कराची से ले लें, चाहे आप वहाँ से ले लें, बहरिया से ले लें, ये वही चीज़ उसमें इसलिए इतना कोई फ़र्क उसमें है नहीं। बाकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आप जितना भी ट्रैवल करेंगे बहरिया से, अब बाय कार आते हैं तो आपको उसके हिसाब से देखना है, आपके पास हाइब्रिड गाड़ी है उसके हिसाब से देखना है, आपने और कोई ऑफ रोड गाड़ी रखी हुई है तो आप उसके हिसाब से देखेंगे, बाइक पे आते हैं उसके हिसाब से देखेंगे। बहरिया ने तो उसके लिए ये किया है कि आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर की बड़ी खूबसूरत बसें जहाँ चल रही थी, चल रही हैं, बल्कि अल्लाह करे कि वो चलती रहें, कि उनका वो हाल ना हो जैसे कराची की बसों का होता है हमेशा से। तो वो 100 रुपीज़ वो मेरे ख्याल में चार्ज करते हैं। उनका जो वो बहरिया टाउन से लेके आपको मलिर हॉल्ट तक शारा फैसल आपको मिल जाती है और दूसरी तरफ से आपको सुनाब गोट वो ड्रॉप करती हैं बसें, इसी तरह वो वापस जाती हैं। तो 100 रुपीज़ के अंदर आप आ जा सकते हैं, एयर कंडीशन बसेज़ हैं, तो ये एक अच्छी वो चीज़ है। बाकी बहरिया टाउन जो है वो आपको पता है कि अब तकरीबन जितनी भी चीज़ बहरिया ने खुद देनी थी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की वो दे चुका हुआ है। अब वो ये चाहता है कि लोग इसको लें और यहाँ पे इसको आबाद करें, रहें, आके घर बनाएं अपने। उसके लिए वो पोजीशन पे बार बार जोर दे रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं इसको जल्द अज जल्द यहाँ पे घर बनाए जाएँ, इसको आबाद किया जाए। पोजीशन के बार बार नोटिस बहरिया के आ रहे हैं, लोग इसको अभी तक उस तरह से कंसिडर नहीं कर रहे। बहरिया का मसला ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता था कि जो उसकी हदूद से बाहर चली गई थी, उसको उसने कहीं मर्जिंग पे प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में डाला, कहीं कोई कैंसलेशन में गई, कुछ और गई। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें बहरिया कर रहा है उसके पीछे थोड़ी सख्ती भी हो सकती है। सो ये एक चीज़ है कि इसको अगर थोड़ा सा लोग इसको जल्दी देख लेंगे तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ बहरिया आपको इसके ऊपर एक कोई सख्त एक्शन भी ले सकता है जिसका फिर लोग उस वक्त दोबारा से चीखेंगे उस तमाम चीज़ों के ऊपर। बाकी बहरिया टाउन का जो एरिया है, ये बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है, वो रहने में मैं नहीं समझता कि कराची का कोई भी ऐसी लोकेशन उसका मुकाबला कर सकती है। अगरचे वहाँ पे इससे हट के बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो लोग जिन पे बात करते हैं, तो वो एक अलग मार्केट है, अलग तरह से उसको देखा जाना चाहिए, अलग तरह से उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी अप्रूवल्स हैं, उसके तमाम मामलात हैं। उस पर इंशाल्लाह फिर डिटेल से अगली वीडियो में या किसी और मौजू पे आपसे दोबारा बात करेंगे।